10 टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटर, 10 प्रकार के नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में के लोग। ऐसे 10 टाइप कौन से हैं वो समझ लेते हैं। ये टॉपिक जरूरी क्यों है? क्योंकि पहले तो आपको खुद का टाइप पता चले, क्योंकि जब तक मैं कौन से टाइप में हूं ये मुझे समझ में नहीं आएगा, दूसरा मेरे को कौन से टाइप का होना चाहिए ये मुझे समझ में नहीं आएगा, तब तक मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा खुद को। इसलिए हमें ये समझना, ये जानना काफी जरूरी है। इसलिए ये टॉपिक जरूरी है कि मेरा टाइप कौन सा है वो मुझे जल्द से जल्द समझ में आए, क्योंकि इसके सिवा हमको इसमें सक्सेस नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी हासिल करने के लिए पहले पता तो होना चाहिए ना कि कौन सा टाइप का बनना जरूरी है। उसके पहले ये भी पता होना चाहिए कि आज मैं कौन से टाइप में हूँ, बराबर। तो ये दोनों चीजों के ऊपर हमें ये सेशन गाइड करेगा। इसमें आपका वर्किंग स्टाइल आपको पता चलेगा, क्योंकि जो बेटर डिसीजन मेकर बनने के लिए आपको आपका वर्किंग स्टाइल डिस्कवर करना पड़ेगा। और आपको थोड़ा हम एंड में गाइड भी करेंगे आप अभी कौन से टाइप में हो। इसमें एंड में क्वेश्चन आंसर्स भी काफी चलते हैं, जिसमें आप बोल सकते हो मेरे को लगता है मैं ये टाइप का हूँ, तो आप उसके हिसाब से हम आपको गाइड भी करेंगे, नहीं ये टाइप के बन जाओ, ये टाइप का बनना जरूरी है, वगैरह वगैरह। ऐसा बहुत कुछ इस सेशन में होने वाला है एट द एंड ऑफ द सेशन। तो आपको आपका वर्किंग स्टाइल पता करने के लिए भी ये जरूरी है। कई लोग इसमें ऐसे भी आए हैं जिनका टीम बड़ा है लेकिन इनएक्टिव है, तो वो टीम को एक्टिव कैसे किया जाए, वो इनएक्टिव टीम में एक्टिविटीज कैसे बढ़ाई जाए और उस टीम का बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा कैसे उठाया जाए, इसके लिए भी ये टॉपिक जरूरी है। यानी ये नए लोग पुराने लोग सभी को कुछ ना कुछ ये सेशन सिखाता है। किसी को अपनी टीम में किसके ऊपर फोकस करे ये भी समझ में नहीं आता है, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपके नीचे के लोगों में वो कौन से टाइप के नेटवर्क मार्केटर्स है। तो आपको समझ में आ जाएगा यार ये ऐसे टाइप का है तो इसके ऊपर फोकस करके कोई फायदा नहीं, ये बहुत अच्छे टाइप का है तो इसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस करूं। ये सारी चीजें आपको ये सेशन में समझ में आ जाएंगी, किसके ऊपर फोकस करे किसके ऊपर ना करे। आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टॉपिक से जब आपको खुद का टाइप पता चलता है, आपको आपके नीचे वालों का टाइप पता चलता है, आपको ये भी पता चलता है कि उसको कौन से टाइप में लेके जा सकता हूं, तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो सबका बेनिफिट बढ़ेगा, क्योंकि हमारे बिजनेस में टीम सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हमने लोगों का चुनाव सही से किया तो हमें आगे बढ़ने में काफी सहायता मिलती है। तो उस हिसाब से ये सेशन हमें काफी हेल्पफुल है, क्योंकि अगर हम टीम सिलेक्शन सही से करें जो कि काफी जरूरी है, तो उस हिसाब से आगे बढ़ने में ये टॉपिक बहुत हेल्पफुल करता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है प्रॉपर टीम सिलेक्शन सेव्स योर पीपल। देखो क्रिकेट में भी हमने ये एग्जांपल बहुत बार देखा है, अगर सही टीम रहेगी तो ही मैचेस जीती जाती है। तो टीम अगर आपकी सही बनाओगे, टीम में अगर एक भी बंदे को आपने सिलेक्ट करते हो गलत सिलेक्ट किया तो आपने देखा रहेगा उसका इफेक्ट पूरी टीम के परफॉर्मेंस के ऊपर आता है। और अपना बिजनेस नेटवर्किंग का बिजनेस तो पूरा टीम गेम है, तो टीम सिलेक्शन के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। और जब आप आपकी टीम को आइडेंटिफाई करते हो और सही से आइडेंटिफाई करते हो तो ये टीम आइडेंटिफिकेशन आपका टाइम सेविंग भी करता है, क्योंकि सही लोगों के ऊपर किया गया टाइम ये इन्वेस्टमेंट साबित होता है। और गलत लोगों के ऊपर किया टाइम इन्वेस्टमेंट, मतलब टाइम हो हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते, हम उसको लॉस कह सकते हैं। यानी मैं हमेशा कहता हूं आपके टीम में एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज मत खड़ी करो। तो आपको एसेट्स ढूंढने के लिए भी ये सेशन काफी हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जैसे कि हमने बचपन से सुना है टाइम इज मनी, अगर हम सही में हमारे टाइम की बचत कर लेंगे, और पहले तो खुद की बचत होगी क्योंकि आपको खुद का वर्किंग स्टाइल पता चल जाएगा, खुद की बचत होगी समय की क्योंकि आपको एग्जैक्ट कौन सा वर्किंग स्टाइल अप्लाई करना है वो समझ में आएगा। और जैसे मैंने कहा ये सेशन आई ओपनर है, अगर आप इसको अपने ईगो को बाजू में रखो, क्योंकि ये जो मैं कह रहा हूं ये मेरे दिल की बात नहीं है, कभी ये मेरे बात ये बात मेरे दिल को भी कभी छू गई थी, मेरी भी आंखें इसने खोल दी थी, है ना। इसलिए ये बात किसी की तो है, मैं आपके सामने रखने की मेरी आवाज में कोशिश कर रहा हूं, तो इससे आपका टाइम जरूर बचेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो पहला जो टाइप है नॉइजलेस डायरेक्ट सेलर। एक ऐसे टाइप के लोग रहते हैं इस बिजनेस में जो कुछ बोलते ही नहीं, ये है किसी को पता ही नहीं चलता है। मतलब हम इसको थोड़ा मिस्टर इंडिया टाइप का भी डायरेक्ट सेलर कह सकते हैं। हाँ, ये बताता ही नहीं, ये कुछ आवाज ही नहीं करते कि भाई मैं नेटसप का डिस्ट्रीब्यूटर है।
इसको पहचाने कैसे? ये कभी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को प्रमोट नहीं करेगा। प्रोडक्ट यूज कर रहा है, चुप बैठ के यूज करेगा। ये प्रमोशन नहीं करता है, ये इतना बिलीव नहीं करता है प्रमोट करने में बिजनेस अपॉर्चुनिटी को। मोस्टली ये बहुत बार तो वन टाइम यूजर रहता है, किसी ने तो बोल दिया भाई बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, ऐसी कंपनी है, ऐसा रिजल्ट है, या वो हम बोलते हैं ना एफडीएम के बाद अपने क्लोज वालों को ज्वाइन करो, तो ऐसा तो कैसे तो ज्वाइन हुआ रहता है, लेकिन ये आगे इतना बिजनेस को प्रमोट नहीं करता है। इसलिए ये पहला जो टाइप है, ये नॉइजलेस डिस्ट्रीब्यूटर हम कहते हैं इसको। ये नॉइजलेस है, ये किसी को बोलता नहीं है इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। इसे पहले टाइप के लोगों में से गिना जाता है। मोस्टली ये वन टाइम यूजर रहते हैं मोस्टली। तो साथ ही साथ ये कभी प्रमोशन नहीं करते, जैसे हमने देखा कि ये अपॉर्चुनिटी का प्रमोशन नहीं करते हैं। उसके बाद अगर हम इसको देखें, इनको शर्म आती है। एक आता है, ये देखो, ही फील्स शाय टू प्रमोट बिजनेस। अभी इसमें और एक टाइप आने वाला है, आप उसमें भी हमने शाय बताया। वारे वाह, 80+ पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं। सो ये इसको शर्म आती है, मतलब कैसी वाली शर्म आती है? एक आता है कि मैं बचपन से शर्मिला हूं, मुझे बात करना नहीं आता है, एक वो टाइप का शर्म रहता है। और ये कौन सा शर्म है? मेरे को शर्म आता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, ये बताने में इसको शर्म आता है। ये इसको लगता है ये बहुत छोटे लेवल का काम है, इसको ये समझ में नहीं आता है। तो हमको इसके साथ करना क्या है वो भी हम सीखने वाले हैं। इनविजिबल, मैंने बोला ना, मिस्टर इंडिया डायरेक्ट सेलर, ये इनविजिबल है। इनविजिबल, नेवर अटेंड्स एनी प्रोग्राम। ये आप देखो, आप बोलते ना हम बुलाते प्रोग्राम में, ये आते नहीं है क्योंकि ये नॉइजलेस है, ये बताता ही नहीं है, इसको शर्म आती है। इसको पहचानो जल्दी से जल्दी। एंड इसके बारे में एक लाइन है, आई एम डायरेक्ट सेलर बट आई डोंट एडमिट इट। मतलब मैं मानता ही नहीं हूं कि मैं डायरेक्ट सेलर हूं। इस हिसाब की सोच किसकी रहती है? नॉइजलेस डायरेक्ट सेलर की सोच रहती है कि आई एम डायरेक्ट सेलर बट आई डोंट एडमिट टू इट। ये सोच से जो चलता है उसे कहा जाता है नॉइजलेस डायरेक्ट सेलर। ध्यान से पकड़ना इस बात को, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात हम आज सीख रहे हैं इस सेशन में, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप नॉइजलेस को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये नॉइजलेस के साथ लीडर को क्या करना है। अगर आपकी टीम में ऐसे लोग हैं तो क्या करना है? ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दो अपना। हम बोलते ना, जिन जिनको ज्वाइन किया है उसका एक व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना डालो और इसको सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में भेजते रहो, क्योंकि ये अच्छा यूजर बनेगा। हाँ, लेकिन अगर आप खुद ऐसे हो तो बात करना शुरू करो। हर काम, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। उस काम में अगर आप अच्छे से करो तो वो काम भी आप बहुत अच्छा, बहुत बड़ा कर सकते हो। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। देखो, बाल काटने का काम ही करते हैं ना, वो कौन, मिस्टर जावेद हबीब ना, बाल ही काटने का काम करते हैं, सही भाषा में बोले थे। लेकिन आज किधर गए? कोई काम छोटा बड़ा नहीं रहता है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, हम आपको बहुत ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर वो उस काम को आप पूरे दिल से करो तो वो काम भी आपको बहुत बड़ा बना सकता है। अगर आप में से कोई, वैसे तो ये लोग आते ही नहीं कोई प्रोग्राम में क्योंकि ये नॉइजलेस रहते हैं, लेकिन अगर गलती से आप में से कोई नॉइजलेस डायरेक्ट सेलर हमारे इस सेशन में आया है तो बात करना शुरू करो। पहले तो हमें लोगों के घर घर जाके बात करना पड़ता था, अभी तो स्क्रीन टू स्क्रीन करना है। तो आप अगर ये करते हो तो आप इसमें से बाहर आ सकते हो। बाकी तो मैंने लीडर को बता दिया है, सिर्फ उनके साथ दो ही चीजें करनी है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करो और इनको प्रोडक्ट बताते रहो, क्योंकि ये प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे। तो ये पहला टाइप गया, नॉइजलेस डायरेक्ट सेलर। चेक करो आपका टाइप कौन सा है। मोस्टली इस सेशन में ऐसे 1 या 2% ही लोग रहेंगे जो नॉइजलेस में आएंगे। हाँ, ये दूसरे बहुत रहते हैं, डाउटिंग डायरेक्ट सेलर। हमेशा शक करता है, हमेशा इसको डाउट रहता है। ये बात बात में डाउट निकालता है, ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, ये हो गया तो, प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया तो, मेरा चेक नहीं आया तो, पैन कार्ड अपडेट नहीं हुआ तो, मेरा ऐसा हुआ तो, मेरा वैसा हुआ तो, बार बार कुछ ना कुछ ये बताते रहेगा। सीनियर का दिमाग, ये आपका दिमाग ज्यादा खाने वालों में से है। आपको ये चेहरे दिखते रहेंगे। देखो, अभी मैं जब बात करता हूँ इनकी क्वालिटीज भी बता देता हूँ एक एक, फिर आपको ये चेहरे नजर आ जाएंगे। डाउट विल नेवर हेल्प टू ग्रो, सबसे पहली चीज इन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि अगर आपने डाउट किया, और यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूं, जितने भी लोग आपके अपनी फील्ड में अगर बड़े बने हैं तो उन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया था, कभी डाउट नहीं किया था। कोई भी बंदे की बात लो, अगर सचिन तेंदुलकर ने अपनी क्रिकेट के ऊपर डाउट लिया रहता तो शायद वो इतने बड़े क्रिकेटर नहीं बन पाते। अगर अमिताभ बच्चन जी ने एक्टिंग पे डाउट किया रहता तो शायद उल्टा उनको दुनिया बोलती रही, इन सभी लोगों को। अगर मैंने भी डाउट किया रहता नेटसप पे तो शायद मेरा भी नेटसप में इतना अच्छा करियर बना नहीं रहता। आप भी देखो, आज लाइफ में आप जहां भी पहुंचे हो, जो भी बने हो, अगर आपने उसमें डाउट किया रहता तो आप बड़े नहीं बन पाते। तो डाउट करना
देखो सवाल पूछने चाहिए, लेकिन डाउट रख, एक बार क्लियर हो गया ना, बार बार पीछे नहीं हटना है। ये सर्टिफिकेट मांगते रहते, देखो ये लोग, इसका सर्टिफिकेट दो, उसका सर्टिफिकेट दो, ऐसा करो वैसा करो, ये डाउटिंग वाले नेचर रहते हैं। ये प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत डाउट करते हैं। हाँ, मतलब इनको बहुत डाउट रहता है, ऐसा कैसे होगा, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा होगा क्या, मतलब ये विश्वास कम रखते हैं। सीनियर्स के ऊपर भी बहुत डाउट रहते हैं, पैसा देंगे तो 10 बार सोचेंगे दूं क्या नहीं दूं। हाँ, सीनियर को मतलब ये बार बार सोचते हैं मेरी वजह से सीनियर को पैसा आता है, ऐसे बहुत इनके डाउटिंग नेचर की वजह से बहुत ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। और ये इंडस्ट्री के ऊपर भी डाउट करते हैं, उनको लगता है आज चल रहा है, आगे चलेगा क्या नहीं, मतलब इनको बड़े चेक आ गए तो भी अगर ये नेचर नहीं बदला ना तो ये आगे बढ़ते नहीं है। और ये प्रोफेशन के ऊपर ही डाउट करते हैं पूरा, मतलब ये पूरा इनका डाउट का नेचर इनको आगे बढ़ने नहीं देता है। अभी देखो आपकी टीम में ऐसे कौन से कैरेक्टर है, अगर गलती से आप भी ऐसे हो, हाँ? देखो डिफरेंस है, मैंने बोला ना जैसे डाउट एंड क्वेश्चंस में डिफरेंस है। सवाल पूछना डाउट नहीं है, लेकिन डाउट करना, मतलब एक सवाल का जवाब आपको दे दिया है कि मान के चलो आपने सर्टिफिकेट पूछा तो हमने बताया इसके लिए जीएमपी लगता है, वो है एफएसएसआई लगता है, वो है 20 साल से पूरी कंपनी काम कर रही है, इतने इतने लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचाया है, सर्टिफिकेट के बगैर तो ये चलता ही नहीं, हमारे को जो जो चाहिए वो जरूरी सर्टिफिकेट है। फिर भी बोलेंगे नहीं, फिर ये बताओ वो बताओ, अच्छा सब बताने के बाद कुछ और निकालेंगे, मतलब ये काम करेंगे, ये आपको बोलेंगे मुझे ये लाके दो फिर मैं काम करूंगा, मुझे वो लाके दो मैं फिर काम करूंगा, मतलब बहाने बनाते रहते हैं। और ओवरऑल ये इस इंडस्ट्री पे भरोसा नहीं रखते, इस प्रोफेशन पे भरोसा नहीं रखते, अपने सीनियर्स पे जिन्होंने बिजनेस में लाया है उन पे भरोसा नहीं रखते हैं। तो ये है दूसरा टाइप का बंदा जो है डाउटिंग डायरेक्ट सेलर। अब ये डाउटिंग डायरेक्ट सेलर जो है, इसको अगर आपकी एज अ लीडर, आप लीडर हो और आपकी टीम में ऐसे लोग हैं तो इनसे दूर रहना है, बिकॉज ये वायरस है, इनसे दूर रहना है। ये इनका प्रॉब्लम क्या है, ये आपको भी खत्म कर डालेंगे और टीम को भी खत्म कर पाएंगे। मतलब आप अगर आधा घंटा इनसे बात करते रहोगे ना तो आपको लगेगा यार मैं, मतलब आपको डाउट आना चालू हो जाएगा, सच में यार ऐसा होता है क्या, सच में यार ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि इनकी वायरस है ना, इसका अटैक आपके ऊपर हो जाएगा। शायद कुछ लोगों को ऐसे वायरस दिखते रहेंगे अपने आसपास में, और ये मोस्टली घर में भी पाए जाते हैं, आपके घर में भी ऐसे लोग रहेंगे। इफ यू आर डाउटिंग योर सेल्फ यू विल नेवर ग्रो। अगर आप डायरेक्ट सेलर हो, चलो इस सेशन में आ ही गए हो आप, हाँ ये सेशन भी सुनने कैसे आए रहेंगे मालूम है क्या, चलो कुछ और बताएंगे देखते आते, हाँ डाउट में आए, ऐसा सेशन बिशन से कुछ होता है क्या, ये डाउट लेके ही आए यहाँ पे भी। अगर ऐसे कोई आए हैं, देखो मैंने पहले ही कहा मैं आपका ईगो नहीं हर्ट करना चाहता हूँ, ये मेरा सेशन नहीं है, ये हमने सिर्फ डिजाइन किया है एक्सपीरियंस के साथ, और कभी इस सेशन ने हमारी भी आंखें खोली थी, कभी हम भी ये कैटेगरी में थे, है ना। तो ये डाउट मत लो, क्योंकि डाउट आपको कभी बढ़ने नहीं देगा। अगर आपका आप पे विश्वास नहीं है तो कोई और आपके ऊपर कभी विश्वास नहीं रखेगा। अगर आपका इस बिजनेस पे विश्वास नहीं है तो कोई आपके साथ इस बिजनेस में कभी नहीं जुड़ेगा, है ना। क्योंकि ये बिजनेस पूरा लीडरशिप का बिजनेस है, और लीडरशिप ये ट्रांसफॉर्म होती है, ये कॉन्फिडेंस का बिजनेस है। आप लोगों को जाके कॉन्फिडेंस देते हो, लोग कंपनी का ऑफिस देखने नहीं आते जब वो 6,000 रुपए भरते हैं, आपकी नजर में से वो देख लेते हैं। लोग वो प्रोडक्ट को फील नहीं करते, आपकी नजरों से फील करते हैं। तो आपकी नजरों में अगर ये डाउट रहेगा तो आप इस बिजनेस में कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ये दूसरे टाइप के लोग हैं। तीसरा है प्रोक्रेस्टिनेटर, ये भी बहुत रहते हैं, मैं तो बोलूं ना इनको पसंद, इनको पहचानना बहुत आसान है। प्रोक्रेस्टिनेटर, इसको मराठी में चाल ढकल करणारा, म्हणजे ढकला ढकली, आजचं उद्या करू, उद्याचं परवा करू, है ना, आगे आगे करेंगे, इसको बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, इसके बाद करेंगे, उसके बाद करेंगे। ये इनको आप बोलो ना अभी काम चालू करो, बोलते नहीं गणपति बप्पा जाने दो, है शुरू कर डालेंगे। गणपति के बाद बोलेंगे अभी ना मैं करने वाला था, लेकिन क्या हो गया मालूम है क्या, हमारे जो सोसाइटी था ना उसके बाजू में एक कोरोना का पेशेंट आ गया है, वो ठीक हो जाने दो, 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड है, मैं इमीडिएटली शुरू करता हूँ, मैं सामने से फोन करता हूँ आपको। उसके बाद बोलेंगे वो क्या हो गया, अभी वो कोरोना का ठीक हो गया, लेकिन अभी वो ना नवरात्रि है ना, थोड़ा रुको, थोड़ा नवरात्रि हो जाने दो, नवरात्रि के बाद आपको पूछने की जरूरत ही नहीं, मैं फोन कर देता हूँ। हाँ मैंने सब डिसाइड किया है, मेरे को क्या ऑर्डर डालना है, क्या करना है, पूरा डिसाइड कर दिया है, आप बोलो बस, मैं बाद में मैं कर देता हूँ। फिर नवरात्रि के बाद आप उसका फॉलोअप लेके, वो बोलेगा अरे क्या है मैंने रखा था, लेकिन है ना ये सा काम निकल गया, पक्का पैसा देने ही वाला था मैं, वो काम अभी एक काम करते हम ना, अभी देखो दिवाली है ना, पक्का दिवाली में करेंगे, दिवाली से पहले ही कर देता हूं मैं। तो दिवाली के बाद बोलेंगे अभी एक काम करो ना, अभी वैसे भी हमने इतना दिन रुका है ना, नए साल में नए काम की शुरुआत बहुत अच्छी रहती है, नए साल में शुरू कर देंगे, ऐसा घुमाते रहेंगे आपको।
ये प्रोक्रेस्टिनेटर है, ये काम करने में भी शुरू करेंगे, ज्वाइन होने के बाद भी नए लोगों को शुरू करने के लिए मतलब उनका एक पसंदीदा गाना है, ये हमेशा बोलते रहते, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। अभी देखो इनका एक दिन कभी नहीं आता है, वो बोलेंगे ये हो जाने तो फिर मैं करता हूँ। इनका ये फेवरेट सॉन्ग है, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये राइट सिचुएशन के लिए रुकते हैं, राइट सिचुएशन, ये हो जाने दो फिर करूंगा, वो हो जाने दो फिर करूंगा, बच्चे का एग्जाम हो जाने दो फिर करूंगा, बीवी का शादी हो जाने, अरे गलती से बोल दिया मैंने, चलो हाँ मतलब थोड़ा सा फनी फनी फनी, हाँ तो ये मतलब कुछ भी हो जाने दो उसके बाद करूंगा, ऐसा बोल के ऐसा सोच के काम करने वाले लोग जो रहते हैं वो ये लोग रहते हैं। तो इन लोगों से भी हमें थोड़ा सा बच के रहना है। लेकिन इनकी कुछ खासियत है ना, ये एक्शन नहीं लेते, बात बहुत करते हैं। जब भी तुम मिलो ना इनको, ये बहुत मोटिवेट करते हैं आपको, ये नेगेटिव नहीं बोलता है प्रोक्रेस्टिनेटर, हाँ इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, लेकिन मोटिवेट बहुत करता है। देखो बात ही बहुत बड़ी बड़ी करता है, सर ये देखो अभी तुम L1, चलो कोई बात नहीं, L1 अभी नहीं हुआ ना, मैं L2 करूंगा। अब उसको बोलेंगे तो अभी उसको बोलो तुम जरा का फास्ट ट्रैक गए, बोले अरे जनवरी में सर मेरा नहीं, आपने नीचे से 2 फास्ट ट्रैक करूंगा। ये बहुत मोटिवेट करते हैं आपको, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहता है, बातें बड़ी करते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। इनका इम्प्लीमेंटेशन, कामों को करने का स्पीड बहुत स्लो रहता है। तो लीडर अगर आप हो और आपकी टीम में ऐसे लोग हैं तो आपको क्या करना है, इनको बोनस पकड़ के काम करना है। अभी गड़बड़ क्यों हो जाती है मालूम है क्या, ये बातें बड़ी करता है और अपने लीडर को क्या लगता है, ये लीडर को समझ में नहीं आता है। हाँ तो ऑब्जर्व करो ना भाई, एक बार बोल रहा है ठीक है, 2 बार बोल रहा है ठीक है, हर बार यही बोल रहा है कि मैं सर अगले महीने में L1 करूंगा, अगले महीने में L1 करूंगा, हर बार अगर ये यही बोल रहा है, उसके हिसाब से कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, तो इनको कंसीडर मत करो। इनको आप अपने रिजर्व कोटा में पकड़ो, बोनस पकड़ो, इनका जब होगा तब होगा, तुम्हारा काम तुम चालू रखो, इसका कंट्रीब्यूशन को कंसीडर मत करो। लेकिन अगर आप आए हो इस सेशन में, हाँ क्योंकि ये सेशन में बहुत बार आते हैं, हाँ ये सेशन के लिए नहीं बोलते आगे करूंगा आगे करूंगा, क्योंकि बातें बड़ी बड़ी करते हैं। तो अगर आप आए हो इस सेशन में तो हमको सिर्फ यही कहना है, आप सच में सब अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आप प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव हो, आप सिस्टम के बारे में पॉजिटिव हो, आपको ये काम करना है, आपके सपने बड़े हैं, लेकिन सिर्फ बातें करके नहीं चलेगा, एक्शंस लेना शुरू कर दीजिए। अगर आप आए हो इस सेशन में तो मैं वापस बोलता हूं, ये इसके बाद करूंगा, हर सिचुएशन के बारे में, राइट होने के बारे में मत रुकिए। क्योंकि अगर आपको मतलब एक ही बात बोलूंगा, मेरा एक दोस्त है, वो कहता है उसके पास एक बहुत अच्छी 25 लाख की गाड़ी उसने खरीदी की है, उसने वो गाड़ी पार्किंग में रखी है, और वो कहता है जिस दिन सारे सिग्नल ग्रीन रहेंगे उस दिन मैं अपनी गाड़ी बाहर निकालूंगा। अभी आप बताओ वो कब पॉसिबल होगा, कभी नहीं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं रहेगा कि सारे सिग्नल ग्रीन रहेंगे। मतलब अगर आपको काम की शुरुआत करनी है तो आपको शुरुआत करनी है, सब कुछ ग्रीन होने के लिए रुके नहीं, आपने शुरू करना है, बस इमीडिएटली स्टार्ट करना है। देखो हम निकले हैं ना इस बड़ी सफर में, तो किधर किधर अपने को रेड लाइट आएगा, किधर ऑरेंज लाइट आएगा, किधर ग्रीन लाइट मिलेगा, किधर रुकना पड़ेगा, किधर मोड़ आएगा, किधर गड्ढा आएगा, किधर गाड़ी पंक्चर भी हो जाएगी। हम है आपके साथ में, आप बस शुरुआत कीजिए। अगर आप इस सेशन में आए हैं तो अभी गणपति बप्पा का चल रहा है, आप अभी से शुरू कर दीजिए। जहां जहां आपको लगता था कि ये रीजन है जिसकी वजह से मैं ये होने के बाद करूंगा, उसके जगह आप अभी से बोल दीजिए कि मैं अभी से कर दूंगा। उसके बाद है डायरेक्शन लेस डायरेक्ट सेलर। हाँ अभी देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कुछ चीजें क्लियर हो रही है। आवाज कट हो रहा है, ओके सबके लिए हो रहा है कि किसी के लिए हुआ? हाँ सबके लिए हो रहा है आवाज कट, एक हाथ के लिए क्यों हुआ? हाँ थोड़ा दिल डाल दीजिए, ठीक है चलो ओके, नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, थैंक यू। सो हम आगे जाएंगे, ओके ठीक है। डायरेक्शनलेस, इसको डायरेक्शन नहीं है, इसको करना बहुत कुछ है। मतलब ये सिस्टम के बारे में पॉजिटिव है, ये प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव है, ये सीनियर के ऊपर भरोसा रखता है, इसके सपने बड़े हैं, करना सब सब कुछ है। मतलब ये सब कुछ करने के चक्कर में ठीक से कुछ भी नहीं कर पाता है। हाँ आप में कई लोग ऐसे भी रहेंगे जिसको डायरेक्शन नहीं मिल रही है। हाँ तो ये डायरेक्शन लेस के लिए मतलब इसको क्या करना है, दे डोंट नो व्हाट एंड व्हेन टू डू। मतलब ये क्या करता है, ये डायरेक्टली कभी भी किधर भी शुरू हो जाता है, इसको डायरेक्शन नहीं है। हाँ मतलब ये अभी किधर भी गए ना,
प्रोडक्ट की बात करता है, किधर भी गया ना बिजनेस की बात करता है। मतलब हम जो बोलते हैं ना 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ सेल्स, इसमें लिस्ट बनाओ, मतलब प्रोस्पेक्टिंग करो, प्रोस्पेक्टिंग के बाद सामने वाले का नीड आइडेंटिफिकेशन करो, नीड आइडेंटिफिकेशन उसका अच्छे से कर दिया तो उसको इन्विटेशन दो, इन्विटेशन के बाद उसको प्रेजेंटेशन में बुलाओ, प्रेजेंटेशन के बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स करो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगर सही से हो जाए तो उसका फॉलोअप लो, क्लोजिंग करो, उसके बाद उसको आफ्टर सेल सर्विस दो, उसके पास से नए रेफरेंस लो। ये जो 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है ये फॉलो नहीं करता है, ये शुरू हो जाता है, किधर भी शुरू हो जाता है। मतलब ये कुछ भी कभी भी करता है, ये सामने वाले को ज्वाइन किए बगैर ही उसको बोलता है तू तेरे कॉन्टॅक्ट दे। हाँ, बहुत बार ये बोलते कैसे मालूम, डायरेक्शनलेस वाले, तुम्ही कुछ नाही करायचं, तुम्ही काय पण नाही करायचं, तुम्ही फक्त लोक सांगा आम्ही करू। मतलब इसको करने के बोलतो ना, आपण म्हणतो ना चाहत बड़ी है, मराठी में बोले धडपड आहे पण सारखं पडतोय, किधर भी गिर जाता है, किधर भी शुरू हो जाता है। तो ये डायरेक्शनलेस है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से चीजों को समझना है। अगर आपके टीम में ऐसे लोग हैं तो अच्छी बात है। और एक चीज है इनको पहचानने की, इनका कोई शेड्यूल नहीं रहता है, कभी भी कुछ भी करेंगे। साइकिल एंड के दिन मीटिंग लेंगे, साइकिल शुरू हो गया तो कलेक्शन के लिए भागेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई सिस्टम नहीं, कभी कौन सा प्रोग्राम लेना है, कैसा करना है, कुछ नहीं। ये बड़े बड़े लीडर भी कभी कभी ये डायरेक्शनलेस हो जाते हैं। तो डायरेक्शनलेस वालों को पहचानने के लिए इसके एक्सपेक्टेशन बहुत है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसको करना बहुत कुछ है, इसके सपने भी बड़े हैं लेकिन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, फोकस नहीं कर पाता है कि भाई एक बंदे को पकड़ा है, उसको पूरा सिखाओ, उसको डुप्लीकेट करो, फिर दूसरे के पास जाओ। ये पूरा सिस्टम से प्लानिंग से करने वालों में से नहीं होते। और ये शॉर्ट टर्म विजन के बाद आते हैं। ये बहुत बार कंपनियां भी बदलते, देखो ये डायरेक्शनलेस, ये कंपनी से दूसरी कंपनी में जंप करेगा, ये लाइन से दूसरे लाइन में जाएगा, ये होते रहता है। ये बार बार ट्रायल एंड एरर करते रहता है। कभी वो बोलेगा मैं अभी ना सर बायोफिट में काम करूंगा, एग्रीकल्चर में बहुत जोरदार करूंगा, वो बायोफिट का थोड़ा करते ही देखता है, बोलता है सर ये मेरे से नहीं हो रहा है, फिर वो उठल जाता है, बोलता है नहीं अभी मैं हेल्थ केयर में काम करूंगा, फिर हेल्थ केयर में से भी वो फोकस नहीं करता है, वो इमीडिएटली जाता है। देखो सब कर सकते हैं आप, कभी बोलेगा मैं बहुत सक्षम लाऊंगा, कभी बोलता है मैं बहुत अस्मिता लाऊंगा, कभी बोलता है मैं यंगिस्तान करूंगा। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, किसी को तो देख देता है, उसका अच्छा हो गया, उधर का सुन लिया वो करो, ये सुन लिया वो करो, ये डायरेक्शनलेस रहते हैं। ध्यान से देखो। और अगर इसको ही डायरेक्शन नहीं तो एक सवाल उठता है, हाउ ब्लाइंड कैन गाइड, जो अंधा है वो कैसे दूसरे को गाइड करेगा। अगर इसको ही डायरेक्शन नहीं, इसलिए इसके पीछे टीम खड़ी नहीं रहती है। ध्यान से पहचानना इसको, इसके पीछे टीम नहीं दिखेगी आपको। आप बोलोगे यार इतने लोगों को जोड़ा तुमने, क्या हो गया, क्योंकि ये इसको डायरेक्शन नहीं है, ये कभी भी किधर भी शुरू हो जाता है। ये इसकी क्वालिटी है पहचानने की। अभी लीडर को क्या करना है, इसको सेट करो, इनको सेट करो, इनको प्रायोरिटी सेट करके दो, भाई क्या करना है पहले शेड्यूल बना के दो। अगर आप इसको गाइड करेंगे ना तो ये भी अच्छा बंदा बन सकता है, क्योंकि सिर्फ इसको डायरेक्शन देना है। इसको डायरेक्शन देंगे तो ये आपकी टीम में एक अच्छा बंदा बन सकता है। और अगर आप खुद ऐसे हो तो कॉन्सेंट्रेट करो ना बाबा, एक ही काम पे कॉन्सेंट्रेट करो, एक चीज के अच्छे रिजल्ट लो, आपका पूरा स्ट्रेंथ को समझो, उसके ऊपर काम करो। अगर आप इसमें से एक हो तो कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करें। उसके बाद आते हैं ओवरनाइट सक्सेस। अभी ओवरनाइट मतलब ये अचानक से रातों रात आ जाते हैं, किधर से तो ये आ जाते हैं एकदम धड़ल्ले से, मतलब उनकी आईडी गिरती है, अपने को भी लगता है बहुत हवा हो गया, किधर से ये कौन आ गया, कैसे टर्नओवर हो गया। इनिशियली बहुत जोर से बढ़ते, फिर इनको फास्ट सक्सेस के चक्कर में इनका ईगो आ जाता है, क्योंकि इनका गाना है साला मैं तो सांप बन गया, मेरे को कुछ बताने का नहीं, मेरे को सब आता है। ये सुनते नहीं है किसी का, क्यों, क्योंकि फास्ट सक्सेस आया। इनिशियली बहुत फास्ट ग्रो करते हैं और फिर सिस्टम फॉलो नहीं करते, खुद को अपग्रेड नहीं करते हैं, और इनऑर्गेनिक, क्योंकि अभी ऊपर आ गए इसलिए वो मेंटेन करना है, तो इनऑर्गेनिक मेथड यूज करते हैं वो मेंटेन करने के लिए, गलत गलत कमिटमेंट देना चालू करते हैं, गलत गलत बातें करना चालू करते हैं, क्योंकि ओवरनाइट सक्सेस इनको मिला है। तो लीडर हो आप और आपकी टीम में ऐसे लोग हैं तो देखो इनकी ईगो का कभी हर्ट मत करो, क्योंकि उसके अंदर ईगो है और तुम्हारा भी अगर ईगो आ गया तो वो बाद में कभी आपके साथ काम नहीं करेगा। हाँ, वो सीख लेगा, बोलेगा यार गलती हो गया, वो किधर और जाएगा। तो इसकी ईगो को मत हर्ट करो, लेकिन अगर आप इसमें से एक हो तो सिस्टम को फॉलो करो, क्योंकि आपको सक्सेस भले एक बार मिला था, ओवरनाइट मिला था, लेकिन शायद उस ओवरनाइट में भी कुछ सिस्टम का रोल था, लेकिन आप अभी सिस्टम समझ नहीं रहे हो, तो वापस से सिस्टम को सीखो,
कभी कभी क्या होता है, आपका पहले कुछ तो आपका एक गुडविल था, इसके दम पे आपको नेटसप में इनिशियली सक्सेस मिला, लेकिन नेटसप में सक्सेस मिलना और मिलते रहना ये दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे सिस्टम का रोल बहुत है, और वो सिस्टम को अगर आप सीख लोगे तो यहाँ पे भी आप हमेशा एक अच्छा मुकाम पे पहुंच जाओगे। तो सिस्टम को सीखो और सिस्टम को फॉलो करो। उसके बाद रहते हैं ड्रीमर्स। अभी ड्रीमर्स को कैसे पहचाने? बहुत बड़े सपने देखते हैं, ये पहली क्वालिटी। हाँ, मतलब ये बात जब करेंगे ना, आप उनको पूछो नेटसप का शुरू किया, वो बोलेंगे मेरे को नेटसप में कैप लगाने का है, मेरे को नेटसप में 8-19 कमाने का है। ड्रीमर्स रहते, पेपर पे बड़ा बड़ा प्लानिंग करते हैं, एक्शन का कमी रहता है, और ये पूछते हैं टारगेट पूरा करने के लिए कितना पैसा डालना पड़ेगा, ये पैसा डाल डाल के टारगेट पूरे करते बैठते, क्योंकि ड्रीमर्स रहते। और बहुत बार ये इसकी आदत की वजह से हमारी लायबिलिटी बन जाते, क्योंकि उनकी ये आदत है ना, पैसा डालो अचीव करो, फिर अपने को लगता है ये पैसा डाल रहा है, लेकिन वो सिस्टम नहीं फॉलो कर रहा है। हाँ, तो इसके लिए आपके टीम में ऐसे लोग आपकी लायबिलिटी भी बन जाते। तो आप अभी से अभी अगर आप ये चीज सीख रहे हो, आप नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, आपको भी कभी भी कोई भी टारगेट पैसा डाल के पूरा नहीं करना है। हाँ, 10-15 हजार का रिपर्चेस किया, उतना प्रोडक्ट रिटेल हो जाता है, वो बात अलग है। ये बोलते कितना है, 11 करना है क्या, चलो मैं 25 ना 25 का 25 11 के लिए ऐसे डालता हूँ। भाई तुम्हारा 11 हो जाएगा, L2 कैसा करोगे? L2 के लिए नीचे एक 11 चाहिए ना। फिर अगर तुमने 25,000 खुद डाला, किसी नए लोगों को नहीं जोड़ा, तो कैसे तुम्हारा L2 होगा? नहीं बोलेंगे L2 के लिए मैं 50 डालता हूँ, ठीक है L2 हो गया, उसके आगे क्या? 50 डाल के तुमने L2 भी किया, आगे क्या? तो ये बहुत से लोग ऐसे रहते हैं, सपने बड़े करते हैं, पेपर पे प्लान करते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, और इसके लिए ये इन्वेस्ट करते हैं टारगेट्स अचीव करने के लिए, लायबिलिटी बन जाते हैं बहुत बार डंपिंग हैबिट्स की वजह से। हाँ, एक प्लस पॉइंट इनका क्या है, ये ड्रीमर है, अगर हम इनको सही से गाइडेंस करें तो ये भी आगे बढ़ सकते हैं। तो लीडर हो आप, आपकी टीम में अगर ऐसे लोग हैं, मेक देम पॉजिटिव थिंकर, मतलब ड्रीमर की जगह उनको अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ाइए। एक्शंस, अगर आप उनमें से एक हो तो आप एक्शंस लेना उनको शुरू करवा दीजिए, सॉरी आप खुद एक्शन लेना शुरू कीजिए, ताकि एक्शन के सिवा आपके ड्रीम्स अचीव नहीं हो गए। और अपने ड्रीम्स को शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड कीजिए। अभी आप बोल रहे हैं ना मुझे ये करना है, 6 महीने का गोल क्या है नेटसप का, 12 महीने का गोल क्या है, इस महीने में आप क्या करोगे, सिस्टम से क्या करोगे, पैसा डाल के नहीं, ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी। उसके बाद ये 7वें नंबर पे आते हैं। अभी देखो थोड़ा सा बोलते ना, पहले 6 खत्म हो गए, अभी जरा मेन क्रीम पब्लिक बाहर आना शुरू हो गया। थोड़ा ध्यान से सुनना इन लोगों को, और अभी तुम्हारे को खुद का टाइप भी पता चलना शुरू हो जाएगा धीरे 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 धीरे। अभी 7वें नंबर पे कौन है देखते हैं, साइलेंट पार्टनर, बात ही नहीं करता है, ये बताता ही नहीं है। अभी पहले इसमें कंफ्यूजन है, पहले वाले में और 7वें में। पहला नॉइजलेस था, ये साइलेंट है, मतलब क्या, इसको बोलना आता नहीं है, ये बोलना चाहता है, उसको बोलना आता है लेकिन वो बोलना चाहता नहीं। ध्यान से सुनना, वो पहला वाला जो है ना, उसको बोलना आता है, बोलने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बोलना चाहता नहीं है क्योंकि उसको शर्म आती है। लेकिन ये इसका प्रॉब्लम क्या है साइलेंट वाले का, ये बोल ही नहीं सकता है, ये बात करने के लिए हेजिटेट करता है, झिझकता है बात करने के लिए। इसको कम्युनिकेशन स्किल का नॉलेज नहीं है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स कम सीखा है, ये प्रॉब्लम है इसका। ये प्रोग्राम अटेंड करता है, पहले वाले का हमने क्या देखा था, वो प्रोग्राम में नहीं आता है। उसके बाद क्या है, ये ऑब्जर्वर है, ये सब कुछ ऑब्जर्व करता है। लेकिन अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे ना तो ये भी बहुत अच्छा लीडर बन सकता है। ये सब कुछ ऑब्जर्व करता है, इसलिए अंदर से ग्रो बहुत होता है। इसका कॉन्फिडेंस लैक करता है, इसको क्या चाहिए, ऐसा पीठ पे उसके हाथ रखो और बोलो तू कर सकता है रे, तू भी करेगा, तेरे से भी होगा, इसको बस तुम कॉन्फिडेंस दो, ये भी बहुत अच्छे से करेगा। क्योंकि ये क्या है, इसका स्किल का प्रॉब्लम है। देखो इसका विल है लेकिन इसको स्किल का प्रॉब्लम है। और मैं हमेशा पूछता हूं आदमी को क्या चाहिए सबसे जरूरी, स्किल क्या विल? तो लोग बहुत बार कभी कभी बोलते सर स्किल चाहिए, नहीं विल चाहिए, विल। अगर विल है तो स्किल सीखा जा सकता है, लेकिन अगर स्किल है लेकिन अगर विल नहीं है तो क्या फायदा है वो स्किल का? और इस बंदे के पास विल है, इसीलिए तो आ रहा है वो हर प्रोग्राम में, इसलिए तो वो ऑब्जर्व कर रहा है। इसका कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है, इसका कम्युनिकेशन स्किल वीक है। लेकिन अगर हम इसको अच्छा सा उसको स्किल सिखाएंगे, कैसे बात करना है, छोटे छोटे एक्शन देंगे, तो ये आगे बढ़ेगा। अगर आप लीडर हो और अगर आपकी टीम में ऐसे लोग हैं तो इन्हें ट्रेन करो, इनको पकड़ो,
इनकी फौज बनाओ। यही यही से आपको बड़े बड़े लीडर मिलेंगे। मैंने पर्सनली ऐसे लोगों पे ज्यादा काम किया। उनमें से अभी मैं प्राउड के साथ बोल सकता हूँ, हमारे धनश्री मठ मैडम साइलेंट पार्टनर, हम ऑब्जर्व करते गए। हाँ, आते थे, सब ऑब्जर्व करते थे, सीखते थे। अभी तुमको पता है, अभी सुप्रिया मैडम की टीम में भी ऐसे ही है। वंदना गौड़े मैडम एकदम साइलेंट पार्टनर, ट्रेनिंग देने का काम चालू है। उसके बाद अगर आप इनमें से एक हो, इनिशिएटिव लो, शुरू करो, शुरू करो, रुको मत, इनिशिएटिव लो, छोटा छोटा बात करना चालू करो। एक एक पेस्ट के बारे में बोलो, प्रोडक्ट के बारे में बोलो, 1800 का आईडी बोलो, थोड़ा थोड़ा बोलो, प्रोग्राम के बारे में बोलो, पूरा मीटिंग नहीं लेने को आता, 2-4 स्लाइड के बारे में बोलो, इनिशिएटिव लो, शुरुआत करो। ऐसे साइलेंट पार्टनर को आप बड़े लीडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है टीम लीडर, 8वां क्वालिटी, 8वां टाइप का लोग, 8 टाइप ऑफ नेटवर्कर, ये टीम लीडर है। अभी ये टीम लीडर को पहचाने कैसे? सबसे पहले तो ये ऐसे लोग हैं जिनका सपना रहता है यार ये मेरी टीम में कैसा है। अभी तुम भी लोग सपना देखते रहेंगे ना, यार वो सुप्रिया शिंदे मैडम हमारी टीम में ज्वाइन होना चाहिए, यार मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है ना। ऐसे टीम लीडर का तुम सपना देखते ना, वो आफरीन सिपाही मैडम मेरे टीम में आना चाहिए। अगर आफरीन मैडम का आईडी मेरे नीचे आ जाएगा ना, अरे वो छाया जगताप मैडम जैसे लोग मिलने चाहिए यार मेरे को। यानी हमारे नवरत्न में जितने लोग हैं वो क्या है, वो बहुत सारे ये क्वालिटी में आते हैं, टीम लीडर क्वालिटी में। अगर आप बोलोगे यार ये टीम लीडर वाले लोग मेरे नीचे आ जाए तो मेरा टीम बहुत अच्छा बनेगा, है ना। तो डायरेक्ट सेलर एवरीवन ड्रीम टू हैव इन टीम, मतलब वो रहता है टीम लीडर। उसको रूल पता है खेल का। हाँ, ही नोज द रूल्स ऑफ गेम, उसको ये खेल कैसे खेला जाता है ये बहुत अच्छे से पता है। ही विल बी विथ हिज टीम ऑलवेज, ये अपनी टीम के साथ हमेशा रहेगा। आप कभी प्रोग्राम में देखो ये टीम के साथ रहेगा। ये अभी सेशन चालू होने से पहले भी कॉल करेगा, सेशन खत्म होने के बाद भी पूछेगा, दूसरे दिन भी फॉलोअप लेगा। ये टीम से कनेक्टेड रहता है, ये टीम से दूर कभी नहीं रहता है। अगर किधर अभी अभी तो हम सब लॉकडाउन में है, नहीं तो हमारे जब होटल में प्रोग्राम रहते तो ये जो टीम लीडर वाला बंदा है ना, वो ग्रुप में मिलेगा, वो टीम के पास में ही बैठा मिलेगा, इधर उधर भटकेगा नहीं। वो सपोर्टिव बहुत रहता है। ये टीम लीडर जो रहता है ना, ये सबको सपोर्ट करता है, फिर वो कुछ भी प्रॉब्लम हो सॉल्व करता है। वो हमेशा बोलता है मैं बैठा हूं ना, कुछ भी हो जाए। ये टीम लीडर को पहचानने का है ना, तुम उसके डायलॉग सुनो। अगर वो बोलता है ना मैं बैठा हूं ना, हाँ मैं हूं ना, वो हमेशा उसका फेवरेट डायलॉग रहता है, मैं हूं ना, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। ये टीम लीडर है, ये अचीवमेंट पे फोकस करता है। ये टीम लीडर वो ये नहीं सोचता है मेरा क्या होगा, वो बोलता है मेरे टीम में अचीवमेंट कैसा आएगा, कितना ज्यादा आएगा, ये सोच में रहता है वो टीम लीडर। उसके बाद ही नोज एवरीथिंग अबाउट टीम, इसको पूरा टीम का पूरा, उसके टीम का पूरा कुंडली पता रहता है। इसके घर में कितने लोग हैं, कितना इसको सैलरी आता है, इसके हस्बैंड को कितना इनकम है, इसकी जरूरत कितना है, इसका घर खुद का है क्या रेंट से, ये नेट सब सीरियसली कर रहा है, पार्ट टाइम कर रहा है, पूरा टीम का पूरा स्टडी रहता है इसका। क्यों? क्योंकि ये टीम लीडर है। हाँ। अभी आपके टीम में अगर आप लीडर हो और आपके टीम में ऐसे लोग हैं तो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, इनको बोलो तू कर। हाँ, इनको सिखाओ मत, ये सीखे हुए, इनको बोलो तू कर। और इनकी क्वालिटीज को स्कोप दो। इनको स्कोप नहीं दोगे तो ये आगे नहीं बढ़ेंगे। और अगर आप इनमें से एक हो तो आपके नीचे अपने जैसे सैंपल क्रिएट करो, डुप्लीकेट करो खुद को। ऐसे लोगों को ढूंढो और ऐसे लोग आपके नीचे आएंगे तो उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, उनको भी स्कोप दो, डुप्लीकेट करो। उसके बाद है 90 टाइप के सिस्टम फॉलोअर, ये सिस्टम के साथ चलते। हाँ, इनको सिस्टम बहुत पसंद है, इनको सिस्टम बहुत, ये सिस्टम प्लेयर है। एवरी टाइम इन प्रॉपर ड्रेस कोड, ये एकदम कड़क मिलेगा आपको, एकदम, मतलब इसका ड्रेस कोड सही रहेगा, ये पंक्चुअल रहेगा टाइम में। ये ऊपर वाले को बोलता है अपने सीनियर को, मुझे सिर्फ आपसे गाइडेंस दो और दुआ दो, बाकी कुछ नहीं मांगता ऊपर वाले का, क्योंकि सिस्टम वाला प्लेयर रहता है ना, जिसको सब आता है, बोलता है आपका सिर्फ मेरे सर पे हाथ रखो, बाकी मैं सब कर दूंगा। हाँ, ऐसी उनकी उम्मीद रहती है। ये सब कुछ जानता है, प्रोडक्ट जानता है, डेमो जानता है, सेमिनार जानता है। देखो टीम लीडर वाला है ना, शायद किसी में वीक रहेगा, लेकिन वो अपने नीचे ऐसे लोग खड़ा करता है। दोनों अलग अलग है, टीम लीडर अलग है, सिस्टम फॉलोअर अलग है। ये हर ट्रेनिंग अटेंड करता है, ये खुद ट्रेनिंग लेना भी जानता है, ये अपनी टीम पे पैसा भी बहुत लगाता है।
और ये इसका एक एटीट्यूड रहता है, ये कभी हार नहीं मानता है, नेवर गिव अप एटीट्यूड, नेवर गिव अप, ये कभी गिव अप नहीं करता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप चॅट बॉक्स में ये मत ढूंढो आपका सिनियर किधर आहे, हेच तर प्रॉब्लेम होतो. ट्रेनिंग मध्ये आले ना लोक काय करतात, कोण कुठे आहे ते बघतात. अरे तुम्ही कुठे आहे ते बघा बाबा पहिलं, तुम्हाला कुठे यायचंय ते ठरवा. तुमचे सिनियर पोचले, त्यांचं चांगलं कल्याण चालू आहे, आता तुम्ही ठरवा. माझ्या शब्दाचा राग आला असेल तर सॉरी. पण हा म्हणजे कसं व्हायचं, ते आपण कशाला जातो बरं, ते साधू महाराजांचं काय असतं ते, बी के शिवानी मॅडम यांचं जेव्हा आम्ही ते लेक्चर ऐकायला जायचो तर शिवानी दीदी सांगायचे की आप यहाँ पे आए हो. मग शिवानी दीदी काय सांगायचे, व्हॅल्यूज सांगायचे ना, कसं वागायला पाहिजे, विचार कसा करायला पाहिजे. तेव्हा शिवानी दीदी एवढं म्हणायचे की आप जब यहाँ आए हो तो ये मत सोचो ये सुनने के लिए मेरी बीवी चाहिए थी, ये सुनने के लिए मेरी माँ चाहिए थी. देखो शिवानी दीदी ने क्या कहा, आप ये सोचे यार ये सुन के मैं क्या करूंगी कल से. हाँ, तो इस पे फोकस दो. हम ट्रेनिंग में आने के बाद ना अपने सीनियर को नहीं रखना है उधर, वो सीनियर क्या करता है, ये सीनियर कैसा है मेरे को. फिर इधर क्या होगा मालूम है क्या, आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, आप बोलोगे यार मेरे को ना ऐसा सीनियर चाहिए था. अरे तुम ये क्यों नहीं सोचते कि मैं ऐसा सीनियर कैसे बनूंगा, उसके लिए क्या लगता है वो सोचो. अगर आपको बुरा लग गया रहेगा तो मैं एडवांस में सॉरी बोलता हूँ. दो लोगों ने कोशिश की, अच्छा है आपके हम भावनाओं की कदर करते हैं की आप आपके सिनियर्स को, हा सत्संग म्हणतात बरोबर, हा सत्संग मध्ये गेल्यानंतर जसं करता ना तसं नका करू. आपण ट्रेनिंगला आलोय, इथं स्वतःमध्ये बदल करायचा आहे. असं होतं, ते शब्द लवकर सुचत नाही. थँक्यू दीपाली मॅडम शब्द दिल्याबद्दल. सो सिस्टम फॉलोअर यानी ये ऐसे लोग हैं आपकी टीम में, इनके साथ लास्ट पॉइंट को कवर किया क्या, हाँ टाइम पंक्चुअल रहते हैं, वो हमने बोला था. लीडर अगर आप हो, आपकी टीम में ऐसे लोग हैं तो इनसे बहुत अच्छे रिलेशन बनाओ, इनसे ऐसे स्ट्रांग रिलेशन रखो ना, मतलब ये कभी भी हिलना नहीं चाहिए. हाँ, और इन्वेस्ट करो, उन लोगों पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये अगर लोग मिल गए ना आपको, ये एक बंदा आपको कहीं के कहां लेके जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम का प्लेयर है. और अगर डायरेक्ट सेलर आप हो इनमें से तो फ्लेक्सिबल रहो. हाँ मतलब ये क्या होता है, सिस्टम वाला रहता है ना, कोई लेट आ गया तो उसको बोलता है वेळेत यायचं कळत नाही का. और वो सिस्टम वाला रहेगा ना, वो क्या करता है फिर कोई आगे पीछे हो गया तो उसको एडजस्ट नहीं करके लेता है. थोड़ा फ्लेक्सिबल रहने का. हाँ ये मैसेज है किनको, सिस्टम फॉलोअर वाले को. बाकी सब ठीक है क्योंकि तुम सिस्टम वाले हो ना. हाँ कभी क्या है, कभी कोई कैसा आएगा, कभी कोई कैसा आएगा, अपने को तो सबको लेके जाना है ना, अपने को सब लोगों को मैनेज करना है. तो सिस्टम फॉलोअर को एक ही मैसेज है. अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. कुछ लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है, सर वो 8 नंबर वाला टीम लीडर है ना, तो मेरे को लगता है मैं टीम लीडर हूं, लेकिन आप बोल रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है मैं सिस्टम फॉलोअर बन जाऊं. तो ऐसा नहीं करना है. वो क्या बोलना है क्या करना है हम इसके ऊपर एंड में आएंगे. उसके बाद 10th मार्चिंग टुवर्ड ब्रांड्स. ये अपनी 10 आदतें जो रहती है ना, चेकलिस्ट ऑफ 10 हैबिट्स, उसको फॉलो करते हैं. अभी चेकलिस्ट का हमारा अलग सेशन रहता है, थोड़ा शॉर्ट में बोलता हूँ. चेकलिस्ट मतलब अपना रिकॉर्ड को मेंटेन करो, हर रोज काम करो, हर प्रोडक्ट को यूज करो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ कम्युनिकेशन में रहो. ऐसा जो चेकलिस्ट है ना, रोज 5 मीटिंग करो. हाँ बहुत कुछ चेकलिस्ट का जो सेशन हुआ था उनको पता है, चेकलिस्ट फॉलो करता है. पॉजिटिव सेल्फ टॉक रहता है, लॉन्ग टर्म विजन रहता है, इसके अंदर आइकॉनिक लीडरशिप क्वालिटीज रहती है, मामूली लीडर नहीं रहता है. मतलब ये ऐसा लीडर रहता है जिसके अंदर आइकॉनिक वाइब्रेशंस रहते हैं. उसके बाद दे आर ब्रांड्स, ये ब्रांड रहते हैं, इनके नाम पे चलता है, लोग इनको देख के ज्वाइन करते हैं, लोग बोलते हैं यार ये है ना, बस हम आके बंद करके आ जाएंगे. उसके बाद ये 100% एथिकल रहता है, कोई गलत काम नहीं करता, इसी का तो मतलब ब्रांड है. और अगर आप लीडर हो तो हम आपको कहेंगे आप आपकी जर्नी इस गोल के साथ शुरू करें कि मुझे कभी ना कभी नेटसर्फ का ब्रांड बनना है. और अगर आप डायरेक्ट सेलर हो तो हम तो ये कहेंगे इसके आगे कुछ है ही नहीं, अगर ये बन गए तो बहुत हो गया. तो लीडर हो, डायरेक्ट सेलर हो, ये ब्रांड देख सकते हैं आप नेटसर्फ के, जिसमें से हमारे ब्रांड, हमारे टीम के ब्रांड हम बोल सकते हैं वाटकर सर को, है ना, हम उनको ब्रांड ही बोलते. तो हम भी बहुत लकी है कि हमारा इतने बड़े ब्रांड लीडर हमारे टीम के लीडर हैं, जिनके गाइडेंस में हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं. हाँ उन्होंने हमें रास्ता दिखाया
इसलिए हम हर चीज को कर पा रहे। सर की ही एक बात है मराठी में, तो मराठी में बोलूंगा, आता कोठे आहात याचा विचार करू नका, ये वाटकर सर का कहना है. म्हणजे ह्या सगळ्या 10 क्वालिटीज पाहिल्यानंतर, 10 टाइप्स पाहिल्यानंतर तुम्ही आता कोठे आहात ह्याचा विचार करू नका, कोठे जायचंय याचा विचार करा. तुम्ही आता 1 नंबरला आहे, 2 नंबरला आहे, 3 नंबरला आहे, फरक पडत नाही. तुम्हाला जायचंय कोठे याचा विचार करा. कसे जायचे याचा विचार करू नका, तिथे जायचेच आहे याचा विचार करा. कसे जायचं ते बघू नका, ते म्हणलं ना गाडी काढा रस्त्याला, आता बघू नका तू कसं जायचं. इथं काही गुगल मॅप नाहीये. इथं आम्ही आहे, आम्हाला डाउनलोड करा झालं. गुगल मॅप नाही इथं. कसं जायचं त्याचा विचार करू नका, जायचंच आहे, आमच्या सोबत चला, आम्ही घेऊनच जाऊ, आम्ही सोडणार नाही. कसे पोचायचे याचा विचार करू नका, पोचायचेच नक्की याचा विचार करा. असं ब्रँड बनायची तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देत मी आजचं सेशन इथेच संपवतो. सेशन संपलेलं नाहीये, हा टॉपिक संपलाय म्हणून आपण इथं रेकॉर्डिंगला स्टॉप